हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने। और आज का मेरा विषय है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ की केयर क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज जब हम कोविड एरा की लाइफ जी रहे हैं, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारा किसी न किसी तरीके से हम आज की डेट में तनाव में रह रहे हैं। पीछे का जो टाइम रहा है कि जो सुसाइड के केसेस बढ़े हैं या हमारे सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड कर लिया एंड उनको देखते देखते और भी लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी केयर करें कि किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना आए। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो उस समय न्यूज़ का सिलेक्शन करना। कई बार क्या होता है, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ रहे हैं सो हमारे सामने बैड न्यूज़ भी आती हैं जिन्हें कहते हैं नेगेटिव न्यूज़, और अच्छी न्यूज़ भी होती है जिन्हें कहते हैं पॉजिटिव न्यूज़। आज के कोविड एरा में हमारे सामने पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ तो बहुत कम आ रही है, बट नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी हैं। सो हमें अपने सोच के अकॉर्डिंग अपने आप को, कि अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है सो इस तरीके की जो सुसाइड वाली न्यूज़ है या जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इन न्यूज़ से थोड़ा सा बचें। अगर आप उसको रीड भी कर रहे हैं सो प्लीज़ उसको ओवरलुक करें। एंड द सेम वे, अगर किसी ने सुसाइड किया, जो पीछे का हमारा टाइम चला कि जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड करा और उसको देख के हम लोग दुखी भी हुए, सो उन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो, क्योंकि अभी उसमें भी खुलासा ठीक से नहीं हुआ और क्लियर नहीं हुआ है कि वेदर दैट न्यूज़ वॉज या वेदर दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड और इट वॉज एट द मर्डर। सो उन न्यूज़ में ज़्यादा इंडल्ज ना हो कि लोग सुसाइड की जो न्यूज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़े लेके उसको पढ़ते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप में इस तरीके की फीलिंग्स हैं या आप में इस तरीके की थिंकिंग है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं जल्दी जल्दी, सो प्लीज़ इस तरीके की न्यूज़ में इन्वॉल्व ना हो। और अगर आपके घर में इस तरीके का कोई पर्सन है जो डिप्रेशन का शिकार है, सो प्लीज़ अपने घर में इस तरीके की न्यूज़ को टीवी में भी रन ना करें या उस पर डिस्कशन किसी भी तरीके का ना करें। द सेम वे, अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं कि अपनी केयर करने की बात आ रही है, सो सबसे पहले आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिलीव इन योरसेल्फ। जो अपने ऊपर जो विश्वास है वो किसी भी हालत में ना डिगाएं कि आप कितने अच्छे हैं और आपने कितनी सारी चीज़ों को करा है। सो अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो अपनी अच्छी आदतें हैं, उनको याद करें और अपने ऊपर जो विश्वास है उसको पूरी तरीके से बनाकर चलें। नेक्स्ट थिंग, ऐसे जो मोमेंट्स रहे हैं जिनमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली हैं, तो इस टाइम पे उनको भी याद करिए और अपना जो मेंटल पीस है, जो अपना मेंटल हेल्थ है, उसको कहीं ना कहीं अपने को रियलाइज़ कराइए कि आप कितने अच्छे, कितने बड़े बड़े काम आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। सपोज आपने लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं किया है लेकिन एक साइकिल चलाना सीखा है या कोई भी व्हीकल चलाना सीखा है या कहीं किचन में आपने कुछ अच्छा काम करना सीखा है, सो उसी को अपनी बड़ी उपलब्धि मानिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने कुछ तो काम अच्छा किया है। एटलीस्ट आप में एबिलिटी है सर्वाइव करने की। इसके साथ साथ अपनी केयर करना ना भूलें। केयर करने पे मैं बात करूं कि ये जो आपको भगवान ने सुंदर अच्छा शरीर दिया है उसकी केयर करें। उसमें आप चाहे योगा करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे अपनी तारीफ़ करें और अपने आप को सजाना संवारना ना भूलें। केयर करने की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमागी संतुलन बना रहता है और कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत फिट रखते हैं। नेक्स्ट थिंग, इस टाइम पे या अपनी अगर मैं बात करूं तो लोगों को हेल्प करना ना भूलें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। छोटा मोटा जितनी भी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं या उनको अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, ये भी एक हेल्प करने की ही तरीके से होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कहीं लगता है कि इससे शिकायत है, उससे शिकायत है, सो प्लीज़ अपने सुकून के लिए, दूसरों के सुकून के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए इस समय लोगों को माफ़ कर दीजिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपने लोगों को माफ़ कर दिया कि जाने भी दो, लेट इट बी। सो लोगों ने बहुत बड़े बड़े पाप भी करे हैं, सो आप इस समय अपने सुकून के लिए उनको माफ़ कर दीजिए। द सेम वे, कई बार हमारे दिमाग में जो उथल पुथल मस्ती है और जो इस समय मच भी रही है, उसको शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को रिलैक्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस पे ध्यान दें कि सपोज एक ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया है सो दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान दें। सो किसी तरीके से अपने दिमाग को शांत करते जाएं और पॉसिबिलिटीज़ पे सोचें कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड आप कॉम्पिटेंट हैं कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने दिमाग को रिलैक्स करना ना भूलें, अपने फ्रेंड बने,
अपने आप को कैसे चिल करना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, डांस करना है, फ्रेंड्स के साथ कंपनी एंजॉय करनी है, भले ही ऑनलाइन या फ़ोन से। सो आप उस तरीके के मोमेंट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपके रूटीन में एक मोनोटोनी आ गई है या आपका एक रूटीन एक डेली आप उसी के अभ्यस्त हो गए हैं या लाइफ में कुछ नहीं नया हो रहा है, सो प्लीज़ उससे ब्रेक ज़रूर लीजिए। कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे आपको एक नयापन लगे। सो ज़रूरी नहीं है कि दिमाग में जब उथल पुथल हो रही है तब हम अपनी मोनोटोनी को ब्रेक करें या हम कुछ नया करने की सोचें। आपको अगर लगता है कि कुछ नया करना चाहिए, सो आप प्लीज़ अभी से उसको करिए और मोनोटोनी को ब्रेक ज़रूर करें। मोनोटोनी ब्रेक करने में मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया दे सकती हूँ कि सपोज आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, छोटे हैं तो उनको बड़ा करने के लिए सोचिए, नहीं कुछ है तो आप अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे जो चीज़ें आप ध्यान करके आप उनमें से चेंजेस कर सकते हैं। नहीं कुछ है जो चीज़ें आपको अपने चेंज लगेंगे और आपको अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि अगर चश्मा भी हमारा पुराना हो गया और हमें लग रहा है कि इसका भी कलर चेंज कर दें या इसका भी साइज या शेप चेंज कर दें, सो हो सकता है हम थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगे। सो ये चेंजेस आप कर सकते हैं और वो आपको अच्छे भी लगेंगे। सो प्लीज़ इस तरीके के कुछ चेंजेस जो थोड़ी ही सही आपके स्माइल चेहरे पे लाएं या आपको खुश करें, वो चेंजेस प्लीज़ ज़रूर लाएं। जेंट्स के लिए भी एक मेरे पास एग्जाम्पल है कि भाई अगर आपकी दाढ़ी बढ़ गई है तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, क्लीन शेव्ड हो जाइए। क्लीन शेव्ड हैं तो मुस्टैचेस रख लीजिए, बियर्ड रख लीजिए। आप अपने ड्रेसेस में चेंजेस कर सकते हैं कि आप हमेशा से फुल शर्ट्स पहनते रहें, सो हाफ शर्ट्स कर दीजिए या टी शर्ट्स पहने। कुछ चेंजेस ऐसे करिए कि जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे या आपको डिफरेंट लगे। आप अच्छा बुरा बाद में सोचिए, बट डिफरेंट के नाते आप ज़रूर करिएगा ना, आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली हम सारे ह्यूमन बीइंग्स को जो एक बात होती है कि हमें नयापन चाहिए होता है। सो नयापन कई बार एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं होता है, बट वो नयापन हम अपने अंदर ला सकते हैं। सो प्लीज़ इस समय जो थोड़े थोड़े चेंजेस करके जो नयापन आ सकता है उसको ज़रूर डालिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है या आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, सो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से राय सलाह लेना ना भूलें। प्लस अगर आपको लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम्स आपके फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं, सो प्लीज़ उनसे डिस्कस करना ना भूलें। एंड द सेम वे अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी समझ सकते हैं आपकी बातों को, तो उनसे भी शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ मैं बोल दूं कि मेंटल हेल्थ की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेंटल हेल्थ की अपनी केयर नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर उसका बड़ा बड़ा इलाज कराते हैं। बड़े बड़े इलाजों की अगर मैं बात करूं तो वो इलाज भी कराते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन इतना ज़्यादा उन पर हावी हो जाता है कि कई बार सुसाइड जैसे बड़े स्टेप्स भी उठा लेते हैं। सो आपकी चिंता कोई और करे ना करे, आप अपनी चिंता ज़रूर करें। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी बॉडी है, ये आपका शरीर है। सो प्लीज़ अपनी केयर करना ना भूलें। सो नए प्लान्स बनाएं, नए गोल्स बनाएं और अपनी लाइफ को एक नए रास्ते पे चलाने के लिए तैयार हो जाएं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।